अमेरिकी टैरिफ का जो ये नया दौर आया है, इसने ग्लोबल मार्केट में काफ़ी हलचल मचा दी है। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें कैसे बदल रही हैं और भारत पर इसका क्या असर हो रहा है। हमारे पास कई सारी इकोनॉमिक एनालिसिस हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं और कोशिश यही रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर आएँ और हम समझें कि भाई भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया से, है ना। एक हालिया विश्लेषण है, येल बजट लैब का नाम शायद सुना हो, काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है। तो उनका एनालिसिस बता रहा है कि इन अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें औसतन करीब 1.5% से लेकर 0.25% तक बढ़ गई हैं। हाँ, 1.5% से 1.8%, ये औसत वृद्धि है। हाँ, औसत। लेकिन कुछ चीज़ों में तो ये उछाल बहुत ज़्यादा है, जैसे लेदर गुड्स, चमड़े का सामान, हाँ। उसमें तो 39% तक। 39% बहुत ज्यादा है ये। और कपड़ों में 37%, गाड़ियां भी, मोटर व्हीकल्स, उनमें भी करीब 12% की शुरुआती बढ़त देखी गई है। मतलब लेदर में 39% तो वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और यही जो ग्लोबल महंगाई है, हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। क्योंकि देखिए, 1 अगस्त 2025 से भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर वो 25% का भारी टैरिफ लगा दिया गया है। 25%? हाँ, 25%। और इसके साथ साथ रूस से जो भारत ऊर्जा या रक्षा का सामान ले रहा है, हाँ। उससे जुड़े कुछ दंड भी हैं, कुछ मुश्किलें हैं। तो एक तो दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं और ऊपर से भारत पर ये सीधा 25% टैरिफ भी। तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कोई अनुमान है? हाँ, अनुमान तो यही है कि सीधा असर पड़ेगा। हाँ। अलग अलग रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इससे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, हाँ। उसमें लगभग 0.2 से 0.3% पॉइंट्स की कमी आ सकती है। 0.2 से 0.3% पॉइंट्स सुनने में शायद कम लगे, पर पूरी इकोनॉमी के स्केल पर तो ये काफी बड़ा असर है। अगर ऐसा होता है तो ये पिछले 5 सालों की शायद सबसे धीमी विकास दर होगी। ओह, तो ये चिंता की बात है। अच्छा, कौन से भारतीय सेक्टर हैं जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ती दिख रही है? देखिए, कई अहम सेक्टर हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। एक तो है टेक्सटाइल और कपड़े का सेक्टर। अमेरिका उनका बहुत बड़ा बाजार है और अब उन्हें इस 25% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, टेक्सटाइल तो हमेशा से अहम रहा है। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, खासकर जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, जिसका निर्यात करीब 12-13 अरब डॉलर का है, उस पर भी असर दिख सकता है। अच्छा। और फिर खेती और समुद्री उत्पाद, जैसे झींगा एक्सपोर्ट होता है हमारा काफ़ी, करीब 4.8 अरब डॉलर का, तो वहाँ भी लागत बढ़ने और सप्लाई चेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहीं तक नहीं, फार्मा सेक्टर जो है हमारा, जहाँ हम जेनेरिक दवाएं करीब 8 अरब डॉलर की भेजते हैं, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन पर भी दबाव महसूस हो रहा है। ये तो मतलब काफी सारे सेक्टर्स पे असर फैल रहा है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत क्या सोच रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि भारत एक साथ, मतलब कई मोर्चों पर काम करने की रणनीति अपना रहा है, ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे एक तो ये कि अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों में निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाए। आसियान देश हो गए, यूरोपीय संघ है, अफ्रीका है। हाँ, डाइवर्सिफाई करना। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी भारतीय माल की मांग है और ये टैरिफ युद्ध से शायद उतने प्रभावित न हो। दूसरी तरफ अपने ही प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने पर जोर है। वैल्यू एडिशन मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल में R&D पर, रिसर्च पर, ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान देना, ताकि हम सिर्फ सस्ता माल न बेचें बल्कि बेहतर क्वालिटी और ब्रांड वाला माल बेचें। इसके अलावा देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बंदरगाहें, लॉजिस्टिक्स यानी सामान की आवाजाही का सिस्टम, उसे बेहतर बनाने की बात है। हाँ, वो तो खैर हमेशा ही जरूरी है। और जो सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं, खासतौर पर MSMEs, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, उनको कुछ सीधी आर्थिक मदद देने पर भी विचार हो रहा है। और हाँ, डिप्लोमेसी भी है। अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करना और WTO जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, उनका इस्तेमाल करके रास्ता निकालने की कोशिशें भी चल रही हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ ने दुनिया भर में कीमतें तो बढ़ाई हैं और भारत के लिए निर्यात की लागत बढ़ गई है, कमाई पर असर है और यहाँ तक कि GDP ग्रोथ पर भी दबाव है। बिल्कुल सही। भारत के सामने फिलहाल चुनौती यही है कि ये जो तात्कालिक झटके लग रहे हैं, इनको कैसे सहा जाए और विकास की जो रफ्तार है उसे कैसे बनाए रखा जाए। और ये जो रणनीतियां हमने भी डिस्कस की, बाजारों को फैलाना, वैल्यू एडिशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, आर्थिक मदद देना, ये सब इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है
कि ये समाधान शायद भारत की जो आत्मनिर्भर भारत वाली रणनीति है उसको भी एक तरह से तेजी दे सकते हैं। हाँ, ये एक अलग एंगल है। तो जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक हो, कि ये जो फौरी उपाय हैं इनसे आगे बढ़कर क्या ये जो व्यापारिक तनाव चल रहा है ये भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी लंबे समय की आर्थिक और वैश्विक व्यापार रणनीति पर एक बार फिर से और शायद ज्यादा गहराई से सोचें? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, ये देखना होगा।